हिंदू धर्म के अनुसार हम गौ माता को माता का दर्जा देते हैं, लेकिन अभी जिस तरह के राजनीतिक माहौल उनके अंदर गौ के नाम पर वोट बैंक की और राजनेता रोटियां सेक रहे हैं, उसके बारे में गुरुजी से कुछ चर्चा करें, उत्तर सुने। आपने उत्तर तो स्वयं दे दिया, वोट की रोटी सेक रहे हैं, है ना। इसका मतलब राजनेता ठीक नहीं कर रहे, उत्तर तो आपने स्वयं दे दिया। आपके प्रश्न में ही उत्तर सन्निहित है या नहीं। देखो, एक से एक अच्छे राजनेता भी हैं। किसी वर्ग या तंत्र में अच्छे व्यक्ति जब तक रहते हैं तभी तक वह वर्ग या तंत्र टिक पाता है, समझ गए। अच्छे व्यक्ति का अभाव हो जाता है तो वह वर्ग या तंत्र समाप्त हो जाता है। सभी राजनेता एक जैसे नहीं हैं, लेकिन मैं कभी 12-13 साल पहले ट्रेन में था, स्नानघर या बाथरूम से आ रहा था। एक कोई सज्जन मिल गए, तो भी यात्री थे उसी डब्बे में, एसी सेकंड में। उन्होंने कहा कि मैंने सुना है कि आप शंकराचार्य हैं। हमने कहा आपने सुना होगा। तो महाराज मैं कटक जा रहा हूँ। आप कहाँ जा रहे हैं? मैंने कहा मैं पुरी जा रहा हूँ। उन्होंने कहा मैं हूँ वैश्य महाराज। हमने कहा फिर? बहुत अच्छा उदाहरण दिया। गोबर जानते हैं ना, गोबर जहाँ गिरे वहाँ की और कुछ नहीं तो मिट्टी को अपने साथ चिपका ले या नहीं। जिस धरती पर गोबर गिरे वहाँ की मिट्टी को, धूल को चिपकाने में समर्थ है या नहीं। उस व्यक्ति ने कहा मैं हूँ बनिया, अपने व्यापार से कटक जा रहा हूँ। मैंने सुना कि आप शंकराचार्य हैं, आप अनुमति दें तो 2-4 धर्म और अध्यात्म का प्रश्न भी कर लूँ, एक पंथ दो काज। व्यापार के लिए तो जा ही रहा हूँ, कुछ सत्संग भी हो जाए। फिर कहा मैं हूँ बनिया। बनिया का अर्थ है शुभ और लाभ, हानि और अशुभ लिखा होता है क्या? शुभ और लाभ। हम शुभ और लाभ के पक्षधर हैं। तो राजनेता ऐसे होते हैं, समझ गए। बुरा न मानो होली है, किसी भी घाटी तक सत्ता के लिए उतर सकते हैं। कोई मापदंड भारत में है ही नहीं। एक प्रांत की कोई माननीय मुख्यमंत्री हैं, किसी प्रांत की माननीय मुख्यमंत्री माने स्त्रीलिंग। उन्होंने पार्लियामेंट में 3 बार कहा था बहुत वर्ष पहले, गो हत्या होगी होगी होगी। 3 साल पहले उनके एक सांसद ने कहा था, 4 साल पहले राज्यसभा में, कि गोवंश जो है वो गरीबों का भोजन है। और अभी उस प्रांत में पंचायत चुनाव आया तो गायें बांटने लग गई वो मुख्यमंत्री। कब गाय को कटवाने वाली बन जाती हैं, कब गाय को पालने वाली कह सकते हैं। इन नेताओं का स्वरूप ही है। आपको छोड़कर आप भी कांग्रेसी, समझ गए। नेताओं की नीयत पर विश्वास करना बड़ा कठिन है। गिने चुने ऐसे नेता हैं जो पार्लियामेंट में देवी 3 बार कह चुकी हो कि गोहत्या होगी होगी होगी, जिनके सांसद कह चुके हों 4 साल पहले कि गोवंश गरीबों का भोजन है। वही जब देखा कि अब गो समर्थक व्यक्ति हरा देंगे तो पंचायत चुनाव में अपने प्रांत में गायों को बांटने लग गई माननीय मुख्यमंत्री, और ब्राह्मणों के चरणों में प्रणाम करने लग गई। और पहले क्या आरएसएस के कार्यकर्ता इन सबको बस जड़मूल से उखाड़ने का अभियान चलाया, ब्राह्मणों की भक्त बन गए। हमारे पास 2 बार आए दैवयोग से केजरीवाल जी, क्या नाम है, अरविंद केजरीवाल जी। दोनों बार मुख्यमंत्री बन गए। एक बार तो उन्होंने बुद्धिपूर्वक भूल की इस्तीफा की, दूसरे बार फिर लड़े, जीत गए। अब नहीं आते हैं। तो मैंने उनसे कहा, मोदी जी भी अब नहीं आते, प्रधानमंत्री होने से पहले आए थे। 45 मिनट तक बाल गोपाल के समान मेरे पास बैठे थे। तो केजरीवाल जी से मैंने कहा देखो,
आपने चुनाव में वोट पाने के लिए मुल्लाओं की टोपी पहन ली। चुनाव के पहले मोदी जी से कहा गया कि आप हमारा वोट लेना चाहते हैं तो टोपी पहन लें मुल्लाओं वाली। आपको तो कोई परहेज नहीं, आप भी जीते। और मोदी जी ने कहा कि हम हिंदू हैं, हम आपका भी ध्यान रखेंगे, लेकिन इसका अर्थ नहीं है कि हम मुल्ला वाली टोपी पहन लें। हमने केजरीवाल जी से कहा कि आप में उनमें अंतर हुआ या नहीं? आपने मुस्लिम तंत्र को रिझाने के लिए मुल्लाओं वाली टोपी पहन ली। उन्होंने कहा कि हम प्रधानमंत्री होंगे तो आपका ध्यान अवश्य रखेंगे, अन्याय नहीं करेंगे, लेकिन मुझे टोपी पहनना ये मत, मैं टोपी नहीं पहन सकता मुल्लाओं वाली। तो नेताओं से नमाज पहलवा लें, मुल्ला वाली टोपी पहनने को कह दें, घाघरा बांध के नाचने को कह दें, सब कुछ हो सकता है वोट के लिए। गोहत्यारे 1 मिनट में हो जाते हैं गोपालक, गोपालक 1 मिनट में हो जाते हैं गोहत्यारे। नेताओं को परख पाना बड़ा कठिन होता है। इसलिए हमने कहा कि गोवंश की रक्षा के प्रति आस्थान्वित होना कठिन। एक गोवा के मुख्यमंत्री हैं, पहले भी मुख्यमंत्री थे, बीच में भारत के रक्षा मंत्री हुए। उन्होंने क्या कहा, गोवा के क्रिश्चियनों, आपको गोमांस पर्याप्त मिलेगा, पड़ोसी प्रांतों से गोमांस मंगवा कर आपको दूंगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ये नेता गो हत्यारे होते हैं या गोरक्षक होते हैं, आकलन करना कठिन। लेकिन इन नेताओं में भी कोई कोई इतने कट्टर होते हैं, व्यवस्थित होते हैं, मानबिंदु के रक्षक होते हैं। तो वर्गीकरण तो आवश्यक है, वर्गीकरण आवश्यक है। लेकिन हमने एक संकेत किया कि अगर नेताओं की नीयत ठीक ही होती तो स्वतंत्र भारत में गोवंश की हत्या बढ़ती क्यों होती, ये कलंक अब तक बना क्यों होता। एक संत वेश में व्यक्ति उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हुए, उन्होंने एक कदम उठाया, बहुत विरोध हुआ उनका, तब उनको कहना पड़ा, तो ध्यान दे कर सुनिए, तब उनको क्या कहना पड़ा? उनको कहना पड़ा कि अवैध बूचर खानों को मैंने उत्तर प्रदेश में बंद किया। इसका अर्थ क्या हुआ? बूचर खाने के 2 भेद, एक अवैध और एक वैध, यही हुआ ना। अभी भी वो प्रयाग में अपने भाषण में कह रहे थे, ऐसा मैंने सुना, कि अवैध बूचर खानों को मैंने बंद किया। तो जिस स्वतंत्र भारत में बूचर खाने के 2 भेद हैं, वैध और अवैध, वो भारत स्वतंत्र है ही कहाँ दार्शनिक सैद्धांतिक धरातल पर। एक नाम शायद आपने सुना हो या ना सुना हो, मोरारजी देसाई भारत के प्रधानमंत्री हुए, लेकिन स्वतंत्रता के पहले देसाई जी क्या कहते थे मालूम है? स्वतंत्रता के पहले देसाई जी कहते थे, भारत स्वतंत्र हो, कलम की एक नोक से गो हत्या बंद कर देंगे। और जब वे प्रधानमंत्री हुए तब मेरे पूज्य गुरुदेव स्वामी श्री करपात्री जी महाभाग का शरीर कुछ अस्वस्थ था। उनसे प्रेरित होकर नंदलाल शास्त्री जी, जो पहले थे पार्लियामेंट में रामराज परिषद के सदस्य, जिनके संन्यास का नाम हो गया नंदनंदनानंद सरस्वती जी है, उन दिनों जो पूरी पीठ के मान्य शंकराचार्य थे, निरंजन देव जी महाभाग 2, और एक द्वारका पीठ के एक शंकराचार्य उन दिनों जोशी मठ के थे, स्वरूपानंद सरस्वती जी महाभाग 3। इन तीनों के नेतृत्व में निगमबोध घाट धर्मसंघ दिल्ली से मोरारजी देसाई की कोठी तक हम लोग पैदल चले। ये लोग कार में थे, हम लोग पैदल। इन 3 महानुभावों को मिलने की अनुमति प्राप्त थी। तो भारत के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने क्या कहा मालूम है? आप महानुभाव भूल जाते हैं कि मैं कसाईयों का भी प्रधानमंत्री। यहाँ भी का अर्थ क्या होता है जी? ही
कोई प्रधानमंत्री कहे मैं कसाईयों का भी प्रधानमंत्री हूँ, इसका अर्थ है कसाईयों का ही प्रधानमंत्री हूँ। एक ही व्यक्ति जो कहते थे कलम की एक नोक के बल पर गो हत्या को बंद कर देंगे, वो क्या कहने लगे, तो गौमूत्र नहीं अपने मूत्र पीते थे वो, मालूम है ना, स्वाम पान करते थे। 25 किलो मौसमी का रस पीते थे, फलाहारी थे, उनके लिए मूत्र भी फलाहारी था, स्वमूत्र, गाय का मूत्र नहीं स्वमूत्र, समझ गए। ऐसे ऐसे भी प्रधानमंत्री देश में हुए हैं जिन्होंने कहा कि हम तो वो हत्यारों के भी प्रधानमंत्री। इसका अर्थ क्या है, सत्ता लोलुपता दूरदर्शिता भारत में राजनीति का पर्याय है, और जब तक हमारी संस्कृति के अनुसार शासन तंत्र हमको सुलभ नहीं होगा तब तक किसी भी अपने प्रशस्त मान बिंदु की पूर्ण रक्षा हम नहीं कर सकेंगे। अथक परिश्रम करने पर बीज की रक्षा भले ही कर सकें। एक दो प्रश्न और, यहाँ भी सब भंडारा है क्या? श्रोता लोग अब आ रहे हैं।